बी एंड बी एस सी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण। सबसे पहले बात करते हैं अपन नगरीकरण किसे कहा जाता है, अर्थात नगर किसे कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख हो जाए जब तो क्या होगा, नगर होगा। यही जनसंख्या अगर 50 लाख हो जाती है और 50 लाख होते क्या हो जाता है, महानगर हो जाता है। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक होती है तो क्या कहलाता है, नगर कहलाता है। और उसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ के अगर 50 लाख या 50 लाख से अधिक हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। नगर किसे कहा जाता है, या नगरीय क्षेत्र या नगरीय जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो वे निवासी जहां के लोग गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य से मतलब होता है जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, नगरीय निवासी कहलाते हैं। या जहां पर नगर पालिका पाई जाती है, नगर निगम होगा या सैनिक छावनी बोर्ड होगा या अधिसूचित नगर पाए जाते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। किसी क्षेत्र के लोग अगर द्वितीय तृतीय या चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय, ये कौन सा व्यवसाय हो गया, गैर कृषि कार्य। तो सबसे पहली बात आती है, अगर किसी क्षेत्र में लोग प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय को छोड़कर द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय में संलग्न हो जाते हैं, अर्थात गैर कृषि कार्य में संलग्न हो जाते हैं, तो कौन सी प्रवृत्ति का विकास होता है, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो किसी भी क्षेत्र के लोग अगर प्राथमिक श्रेणी के कार्य को छोड़कर द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में लग जाते हैं, अर्थात कौन से में गैर कृषि कार्य में लग जाते हैं, तो कौन सी प्रवृत्ति का विकास होता है, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरी बात आती है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में आनुपातिक रूप से नगर के बराबर बढ़ती हो जाती है। अर्थात जैसे अपने कह दिया, पहले किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम थी और जनसंख्या कम होने के कारण से वो या तो किसी गांव की श्रेणी में आ रहा था या फिर किसी कस्बे की श्रेणी में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या बढ़ती होती गई और वहां पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उतनी जनसंख्या एक नगर में पाई जाती है, तो भी किसकी प्रवृत्ति का विकास होता है, नगरीकरण की प्रवृत्ति का। अर्थात पहले क्षेत्र में जैसे 500 व्यक्ति निवास करते थे और जनसंख्या बढ़ के 1 लाख हो गई, आनुपातिक रूप से क्या हो गई, बढ़ती हो गई। कौन सी प्रवृत्ति का विकास हो गया, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो गया। या तीसरी बात करें अपन किसी क्षेत्र के बोलचाल रहन सहन के ढंग या फिर बाद में वहां की संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करती है, लेकिन नगरीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो वहां की अधिकांश जनसंख्या मातृभाषा का प्रयोग करती है। अर्थात किसमें अंतर आ गया, वहां के लोगों की बोलचाल में अंतर आ गया, रहन सहन के ढंग में नगरीय अनुपात के अनुसार आ जाता है, या वहां की संस्कृति में बदलाव आता है। इन तीनों के तीनों कारणों से
नगरीय जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। पहले का अध्ययन करें तो पहले अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक श्रेणी का कार्य कर रही थी और प्राथमिक श्रेणी का कार्य करने के कारण से नगर भी कम थे और नगरीय जनसंख्या भी कम थी। 1901 का अध्ययन करें तो केवल 1872 ही नगर थे। 1901 का अध्ययन किया तो केवल कितने नगर थे, 1872 थे, जिनमें 2.59 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे। अर्थात नगरीय जनसंख्या क्या थी, कम थी। लेकिन इसके बाद का अध्ययन करें 2001 में 5161 क्या हुए, नगर हुए। वर्ष 2001 का अध्ययन करें तो 5161 क्या हो गए, नगर हो गए और इनमें जनसंख्या कितनी हो गई, 28.61 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। 1901 का अध्ययन करें 1872 केवल नगर थे और उनमें केवल 2.59 करोड़ यानी व्यक्ति निवास करते थे। यही जनसंख्या 2001 में बढ़ के नगरों की संख्या 5161 हो गई और जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 28.61 करोड़ व्यक्ति हो गई। अर्थात नगरीय जनसंख्या के अनुपात में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अर्थात पिछले 100 वर्षों में 9 गुना वृद्धि। कितनी वृद्धि होगी, 9 गुना वृद्धि। कितने साल में होगी, 100 वर्षों में वृद्धि। वर्तमान का अध्ययन करें तो वर्तमान अध्ययन के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68.84% जनसंख्या कहां निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अपन बात कर रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 68.84% जनसंख्या कहां पे निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जबकि कितने प्रतिशत, 31.16%। औसत लेते हैं अपन 32% लेते हैं। ये वाली जनसंख्या कहां पे निवास करती है, नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। वर्ष 2001 की जनगणना का अध्ययन करें तो केवल 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी और बाकी 72% जनसंख्या कहां निवास करती थी, गांव में निवास करती थी। यही अनुपात बढ़ के और कितना हो गया, 31.16% जनसंख्या कहां निवास कर रही है, नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है, या तो पहले वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र थे जिनमें आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होकर वो क्या हो गए, नगर हो गए, या फिर बाद में आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे थे जहां पर रोजगार के साधन नहीं पाए जाते थे और वे ऐसे क्षेत्रों में जाकर बस गए जहां पर रोजगार के साधन अधिक पाए जाते थे और रोजगार के साधन अधिक होने के कारण से वहां की जनसंख्या में वृद्धि होती गई और वो किसके अंतर्गत आते गए, नगरीय अनुपात के अंतर्गत आते। अब राष्ट्रीय औसत क्या हो गया अपना, 31.16% जनसंख्या। कितनी, 31.16% जनसंख्या। ये क्या कौन सी है, नगरीय जनसंख्या। और इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय औसत कहा। अब अपन संपूर्ण यानी भारत का अध्ययन करें तो संपूर्ण भारत के राज्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो वे आते हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक वाले और दूसरे वे आते हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से कौन से आते हैं, कम वाले, जिनमें नगरीय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक पाया जाता है। तो इसमें आता है मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु,
कर्नाटक आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया और पश्चिमी बंगाल। ये राज्य ऐसे हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत यानी 31.16% से अधिक जनसंख्या कहां पे निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ के अधिकांश लोग द्वितीय श्रेणी का कार्य करते हैं, अर्थात गैर कृषि कार्य करते हैं। जबकि राष्ट्रीय औसत से कम वाले का अध्ययन करें, मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया, उत्तराखंड, बिहार आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ये अपने राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेशों में अध्ययन करेंगे। दादर व नगर हवेली को छोड़कर ये तो इसमें आएगी, और बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी राष्ट्रीय औसत के आधार पर नगरीय जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करें तो संपूर्ण भारत के राज्यों को दो भागों में बांटा जाता है। एक वे आते हैं जहां पर जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, तो उसमें मिजोरम आ गया, गोवा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल। दूसरी बात आती है वे क्षेत्र जिनमें राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो इसमें मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया, उत्तराखंड आ गया, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ गया। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर व नगर हवेली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब एक बात स्पष्ट होती है, बढ़ता नगरीकरण आर्थिक विकास का द्योतक होता है। ये बात फैक्ट है। अगर लगातार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा भाई ये आर्थिक विकास का द्योतक है। ये दो भागों में अध्ययन किया मैंने। आर्थिक दृष्टि से ये वाले कम विकसित है और ये वाले अधिक विकसित है। स्पष्ट हो रहा है? जहां पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात ऊंचा पाया जाता है इसका मतलब उनका विकास भी अधिक हो रहा है, और जहां पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात नीचा पाया जाता है इसका मतलब उनका विकास भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बढ़ता नगरीकरण आर्थिक विकास का द्योतक होता है, और नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम है तो आर्थिक विकास से क्या होगा? कम होगा। वर्तमान में भारत में 35 महानगर पाए जाते हैं। भारत का अध्ययन करें तो अभी वर्तमान में भारत में कितने महानगर हैं? 35 महानगर हैं, और इनमें 37.08% जनसंख्या निवास करती है। भारत में कुल नगरीय जो जनसंख्या निवास कर रही है उसका 37.08% तो कहां निवास करता है? 35 महानगरों में निवास करता है। और ये 35 महानगर कौन में मुख्य कौन से हैं? कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है और हैदराबाद है। ये तो भारत के मुख्य महानगर आते हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अब अपन बात करते हैं भाई भारत में लगातार नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि क्यों हो रही है?
भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण, यानी कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का अधिक विकास हो रहा है। पहला आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। दूसरा कारण आता है औद्योगिकरण। तीसरा आता है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी। यातायात की साधनों का विकास। नगरीय जीवन का आकर्षण। जान माल की सुरक्षा। अमीर बनने की प्रवृत्ति। और जातिगत भेदभाव। यानी भारत का अध्ययन करें तो वर्ष 2001 की जनगणना का ये अपन अध्ययन करें तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और इसके बाद में वर्ष 2011 का अध्ययन करें तो 31% यानी 31.16% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? नगरों में निवास कर रही है। लगातार भारत की जनसंख्या में नगरीय अनुपात में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य कारण कौन से हैं? तो सबसे पहली बात आती है जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि पर बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो खेत का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है और जब खेत का बंटवारा होगा तो कृषि जोत का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और जब कृषि जोत का आकार छोटा हो जाता है तो वहां के किसानों में छुपी हुई बेरोजगारी का विकास होता है। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है अपने पास में जैसे 4 बीघा का खेत है। अब 4 बीघा के खेत में परिवार के 2 लोगों का भरण पोषण हो सकता है, 2 ही कृषि कार्य कर सकते हैं। बाकी परिवार में अगर 10 लोग निवास कर रहे हैं और 10 व्यक्तियों से अपन पूछेंगे तो 10 के 10 ही क्या कहेंगे? क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। काम कितने लोगों का है? सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का है और परिवार के 10 लोग क्या कह रहे हैं? भाई हम भी कृषि कार्य कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी या फिर मौसमी बेरोजगारी का विकास हो जाता है। 4 महीने फसल होती है, बाकी 8 महीने लोग फ्री बैठे रहते हैं। तो कृषि भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण से जोत का आकार छोटा होता जा रहा है और जब जोत का आकार छोटा हो जाता है तो उसके कारण से लोग कहाँ चले जाते हैं? नगरों में चले जाते हैं और जब नगरों में चले जाएंगे तो वहां पे किसका विकास हो जाएगा? नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। दूसरी बात आती है औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों में संबंध पाया जाता है। अगर उद्योगों का विकास होगा तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी और अगर वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होगा। किसी भी अगर क्षेत्र में उद्योगों का विकास होगा तो वहां पे
लोगों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध होगा, और जब वहां पे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ जाएंगे और धीरे धीरे वहां जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कौन सी प्रवृत्ति का विकास होगा, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होगा। जैसे भारत का अध्ययन करें तो भारत के जमशेदपुर हुआ, भिलाई हुआ, दुर्गापुर हुआ, बोकारो हुआ, जगदीशपुर हुआ, यहाँ पहले लोग निवास नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना हो गई और आज यहाँ पर जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तीसरी बात करते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि प्रधान व्यवसाय पाए जाते हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या कौन सा कार्य करती है, कृषि कार्य करती है। और वर्तमान का अध्ययन करें तो पानी की कमी के कारण से या भूमिगत जोत का आकार छोटा होने के कारण से वहां पर कृषि में रोजगार के साधन कम पाए जाते हैं। अतः काम की तलाश में लोग कहां चले जाते हैं, नगरों में चले जाते हैं। कौन सी प्रवृत्ति का विकास होगा, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। अतः ये काम की तलाश में सारे लोग कहां चले जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। अगला आता है यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास के कारण से प्रवास की प्रवृत्ति का विकास होता है, अर्थात लोग कहां चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जब इन क्षेत्रों में प्रवास की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है तो अधिकांश लोग नगरीय क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं। तो यातायात के साधनों के विकास के कारण से, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के कारण से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। नगरीय जीवन का आकाश। नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन करें तो वहां के लोगों का जीवन सुख समृद्ध होता है। वहां सभी प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है, विद्युत की व्यवस्था भी होती है, चिकित्सा की व्यवस्था भी होती है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, मनोरंजन के साधन भी पाए जाते हैं, अतः सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पाई जाती हैं। अतः ये वाला जीवन है ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या में क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसके बाद में आता है जान माल की सुरक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के उपाय कम पाए जाते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में सैनिक छावनी बोर्ड की स्थापना होती है, सुरक्षा के अच्छे प्रबंध होते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा लोग नगरों में रहना पसंद करते हैं। अमीर बनने की प्रवृत्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, और प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण से वो कहां जाना चाहते हैं, नगरों में जाना चाहते हैं। अतः सभी लोगों में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, अमीर बनना। नगरीय क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव कम पाया जाता है, किसकी अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। अतः इस जातिगत भेदभाव के लिए लोग कहां चले जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहां इस प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। तो ये तो थे भारत में बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण है, जिसके कारण से लगातार नगरीय जनसंख्या में क्या हो रही है, बढ़ती हो रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।